मेदिनीनगर नावाटोली स्थित संत मरियम आवासीय विद्यालय परिसर में विद्यालय की वार्षिक पत्रिका अभिराम का भव्य विमोचन किया गया। विमोचन कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि विश्रामपुर सदर मेदिनीनगर एसडीपीओ सुरजीत कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि सुभाष चंद्र मिश्र, शिक्षक परशुराम तिवारी, व्यवसायी संघ के अध्यक्ष प्रभात कुमार अग्रवाल, विद्यालय के चेयरमैन अविनाश देव, पत्रिका के संपादक विनोद सागर, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कवि हरिवंश प्रभात, शायर एम.जे. अजहर, कवित्री किरण राज आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि अभिराम पत्रिका बच्चों की संवेदनाओं का सकारात्मक प्रतीक है, जिसमें बच्चों ने अपनी भावनाओं रचनाओं के रूप में व्यक्त किया है। मौके पर एसटी मिश्रा ने कहा कि संत मरियम विद्यालय पलामू जिले का एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने में क्षमता अपने अंदर रखता है। मंच संचालन कर रहे परशुराम तिवारी ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बच्चों ने पत्रिका में छपी रचनाओं से अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाया है। मौके पर कवि हरिवंश प्रभात ने एम.जे. अजहर, किरण राज आदि कवि एवं कवित्रियों के द्वारा कविता पाठ कर बच्चों का ज्ञान वर्धन एवं उत्साह वर्धन किया गया। इस मौके पर अविनाश देव के द्वारा विनोद सागर समेत अन्य अतिथियों को शॉल उड़ाकर एवं बुक्के देकर सम्मानित भी किया गया। मौके पर आगंतुक साथियों का आभार व्यक्त करते हुए अविनाश देव ने कहा कि आप विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए इतना कुछ नया प्रयोग कर पा रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि अपना पलामू शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल हो। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसटी मिश्रा ने की। वहीं धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के उप प्रधानाचार्य ए.बी. शाह ने किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य कुमार आदर्श, हॉस्टल इंचार्ज उत्कर्ष देव, रीना देव, पलामू के सुप्रसिद्ध लोक गायक श्याम जी, मनोज कुमार प्रजापति, ललन प्रजापति समेत सैकड़ों की तादाद में विद्यालय के बच्चे उपस्थित रहे। हम लोग हिम्मत और साहस देने का काम किया है। हम जितना ही बोलेंगे सर कम पड़ेगा। एसटी मिश्रा सर यहाँ बैठे हुए हैं और चाहे 8 सालों से सर का लगातार आगमन हुआ है। मैं स्कूल का प्रारंभ किया और सर ने जो हमें जो हिम्मत और साहस दिए, तमाम लोग मैं देखता हूँ हर एक लोग का आग्रह है कि स्कूल में शिक्षा और संस्कार का समावेश है। और आज इसी तौर पर बच्चे जिस तरह से शिक्षा और संस्कार का समावेश लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आज वर्तमान समय में जरूरत है आपका आशीर्वाद का, आपकी शब्दों का, आपके मतलब एक एक विचारों का कि बच्चे कैसे विचार मजबूत हो, बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं रविवार को कोशिश करता हूँ, महीने में जो हमारा जो रविवार होता है, अब 2 रविवार को बच्चों को मूवी दिखाता हूँ और 2 आध्यात्मिक चर्चा होता है 2 रविवार को, ताकि बच्चे आध्यात्मिक चर्चा समझ सके कि मानव जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है और गुरु हमारे कैसे होने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम लोग निश्चित तौर पर आज जो सर यहाँ मौजूद हैं सभी लोग, इनकी बात हम लोग सुनेंगे और पुनः जोरदार ताली स्वागत इस सर का। पुनः इस रात्रि में सर आए हुए बहुत बहुमूल्य समय निकालकर, हमारे यहाँ सुजीत सर हो, चाहे प्रभात सर हो, परशुराम सर हो, हमारे तमाम सर लोग जो मंच पर बैठे अजय सर हो, मैं एक सर को मैं आग्रह किया था इस तरह पत्रिका का विमोचन है और सब बहुमूल्य समय सर लोगों ने दिया है, आपके लिए दिया है, देश के बच्चों के लिए दिया है। हम जरूर चाहेंगे कि आप सर का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगे, आपकी जो रुकावट नहीं आएगा। पुनः मैं सभी को, तमाम मैदान में बैठे हुए तमाम लोग को मैं अपने हृदय गहराइयों से, मैं पुनः संत मरियम परिवार की ओर से मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। सबको मेरा प्रणाम। आप सभी बच्चे, मैं सबसे पहले अभिराम पत्रिका के लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं, आपको बधाई देता हूं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। और स्पेशल ताली मैं बजवाना चाहता हूं इस अभिराम के संपादक विनोद सागर जी के लिए, जिनके संयोजन में आप लोगों ने लिखा। वो सोचता है, जिसमें सोचने की शक्ति होती है। और मैं आपको जब पहली बार दूसरा बार यहाँ आया था
तो बहुत हमको अच्छा लगा था, चूंकि मैं आपको देखा कि आप पढ़ लेते हैं और आप लिख लेते हैं। लेकिन इस बार हमको अच्छा इसलिए लगा अविनाश जी कि यहाँ के जो बच्चे हैं संत मरियम स्कूल के, वो पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं और सोच भी लेते हैं। क्योंकि रचना आप तब कर पाते हैं जब आप सोच लेते हैं, और सकारात्मकता के साथ जब आप सोचते हैं तब आप लिखने भी लगते हैं। जैसे शिष्य हैं अपने गुरुओं के, मैं भी शिष्य हूँ अपने सर का। तो जब हमारे यहाँ सर है, तो जिस तरह से आपको सुनने की जवाबदेही है और अवसर है, तो मेरे लिए भी अवसर है कि सर यहाँ बैठे हुए हैं तो हम सर को सुने। तो मैं आप ही की तरह शिष्य बन जाऊंगा यहाँ बैठकर, हूँ मैं शिष्य हूँ। लेकिन एक कवि ने आपके बारे में क्या कहा सो सुनिएगा, और एक लेखक ने। मैं लेखक और कवि की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप सोचिएगा कि सर हम ये लिखे हैं तो इसका क्या महत्व है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। आप इसलिए लिख पाए कि आप में लिखने का बीज तत्व मौजूद है और आपने बढ़िया से लिखा है। और बहुत बड़े बड़े जो कवि थे जो आपने यहाँ लिखा है, वो आपके उम्र में इससे कम परिपक्वता उनकी थी। आपकी परिपक्वता मुझे कुछ ज्यादा झलकी, मैं 3-4 को देखा। तो आप में वो तत्व है सृजनात्मकता का, रचनात्मकता का। और बच्चे तो रचनात्मक होते ही हैं, यदि वो उसका संयोजन करना वो जान जाए तो वो लेखन भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब आप बोलिएगा कि सर ये तो अलग काम है। कौन अलग काम है? बहुत अच्छा बोलते हैं सुरजीत सर, वक्ता हैं, उनका तो काम पुलिस वाला है। पढ़ाने का काम है हमारे सर का, सुभाष चंद्र मिश्रा सर का, कोयल के किनारे किनारे लिखे हैं, वो एक अमर रचना है। आप लोग भी सुनना। बजा है, कहाँ बजा है? रेडियो पर बजा है। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन